हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटी यूपी सम सेमेस्टर या वार्षिक या बैक पेपर जून 2023 की जो परीक्षाएं हुई थी उसका रिजल्ट 12 सितंबर को जारी कर दिया गया था। उसके बाद स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, तो उसके आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो अभी 22 सितंबर को बीती है। तो बच्चों, आपको पता है कि जैसे ही बच्चे आवेदन कर देते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न उमड़ने घुमड़ने लगता है कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, और वो एक धैर्य नहीं अपना रख पाते हैं, लगातार पूछते रहते हैं कब तक रिजल्ट आएगा स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन का। और होना भी जरूरी है, कई बच्चे फाइनल ईयर के रहते हैं तो उनका रिजल्ट प्रभावित होता है, कई बच्चे ईयर बैक हो जाते हैं, तो वो बहुत लगातार वो पूछते रहते हैं। तो इसी का एनालिसिस करने के लिए हम जानते हैं कि पिछले सालों में जो रिजल्ट है स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन का वो कितने दिनों में आता है, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, इतना समय उसमें लग सकता है और इतने समय तक हमें अपना धैर्य बनाए रखना है। तो ये 2022 का है बच्चों, आप देख पा रहे हैं 2022 में इसी तरीके से जो सम सेमेस्टर या वार्षिक या बैक पेपर परीक्षाएं हुई थी, तो उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि जो स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि क्या थी, और अंतिम तिथि बीतने के बाद कितने दिनों पश्चात ये रिजल्ट आया था स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन का। तो आप देख पा रहे हैं पिछले साल आप देखिए जो अंतिम तिथि थी वो थी आपकी 2 अक्टूबर 2/10/2022, 26/9/2022 से प्रारंभ हुई थी प्रक्रिया, यानी आवेदन मांगे गए थे, और उसके बाद 2 अक्टूबर 2022 तक ये प्रक्रिया चली थी अंतिम रूप से। और उसके बाद 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है अपना रसीद प्रिंट करने के लिए या रिसिप्ट को प्रिंट आउट निकालने के लिए, वो 4 अक्टूबर 2022 था। अब हम देख लेते हैं कि मान लीजिए 4 अक्टूबर को फाइनल हो गया, आप लास्ट डेट उसको कंसीडर कर लीजिए, तो रिजल्ट कब आया था स्क्रूटनी पुनर्मूल्यांकन का? तो ये आप देखिए रिजल्ट आया था 4/12/2022 को, यानी 4 दिसंबर 2022 को। तो बच्चों 4 अक्टूबर अंतिम तिथि आपने मानी, तो 4 अक्टूबर से हम जोड़ लेते हैं, 4 अक्टूबर से 4 नवंबर और 4 नवंबर से 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को रिजल्ट जारी हुआ। लेकिन तो देखिए बच्चों, टोटल लगभग 2 महीने का समय इसमें लगा स्क्रूटनी या फिर पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जारी होने में। तो अब बच्चों, अब इस बार का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इस बार का है, आप देख पा रहे हैं इस बार की जो अंतिम तिथि थी वो 16 सितंबर से प्रारंभ हुई थी प्रक्रिया, और 22 सितंबर को लास्ट डेट थी। उसके बाद 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है उसका रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए, तो 24/9/2023 मान लीजिए। तो अंतिम तिथि 24/9 से हम 2 महीने का यदि समय कंसीडर करें तो 24 सितंबर से 24 अक्टूबर और 24 अक्टूबर से 24 नवंबर, यानी हम कह सकते हैं कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी हो सकता है। इस आधार पर पिछले जो रिजल्ट जारी होते रहे हैं उस आधार पर हम एक आकलन लगा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में बताऊं तो अब आप एक मन में धैर्य बना लीजिए, बार बार मत पूछिए कि रिजल्ट कब तक आएगा स्क्रूटनी का पुनर्मूल्यांकन का, तब तक आपको पेशेंस रखना है अपना, इतना समय आप मान करके चलिए। इसके अलावा बच्चों में फिर बता देता हूं कि हो सकता है कि भाई बोर्ड कोई एक नया डिसीजन ले, बहुत सारे लोगों को लगा दे, कुछ जल्दी प्रोसेस हो जाए, तो जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर जल्दी आ जाएगा, उसके पहले आ जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ये आपने जान लिया कि इतना समय आपके लिए लग सकता है स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट आने के लिए। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आया होगा, आपको जानकारी मिली होगी, और आपके मन में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही थी स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन के रिजल्ट को लेकर के, वो कम से कम अब बार बार आप नहीं पूछेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हम आपको रिजल्ट का इंतजार करते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय से पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।